वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल के अंतर्गत ग्रुप डी भर्ती के बारे में। ग्रुप डी के फॉर्म को आप कौन कौन भर सकते हैं, अप्लाई करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में पशुपालन विभाग की ओर से 195 सीटों पर वैकेंसीज आ रखी है, जिसमें आज की डेट में 710 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत आप देख सकते हैं बिलो एसएससी होना चाहिए, अर्थात 10th से नीचे का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या तो 5th पास का क्वालिफिकेशन आपको देना होगा, 8th पास का दे सकते हैं, या फिर 9th पास का दे सकते हैं। यदि आप 10th का मार्कशीट शो करते हैं, 10th के नंबर शो करते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक जगह मांगा है कि पशुपालन के क्षेत्र में 3 महीने का अनुभव होना चाहिए। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता है, लेकिन यदि वेबसाइट में इसको आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले टैब में आप 3 महीने का पशुपालन के क्षेत्र में अनुभव दिखा सकते हैं, तब जाके आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। 710 लोग अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। अपेक्षित अनुभव यहाँ पे साफ देख सकते हैं आवश्यक नहीं है, अर्थात अनुभव की कोई संस्थागत जो संस्था होती है वहाँ से आवश्यक नहीं है। यदि घर में आपको पशुपालन के क्षेत्र में थोड़ी बहुत जानकारी है, अनुभव है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यदि आप ग्रुप डी के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 लकीर है उस पर क्लिक करना होगा और प्रोफाइल एंट्री वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशन वाला जो ऑप्शन मिलेगा चौथे नंबर पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अपनी एजुकेशन डिटेल को चेंज करना होगा, लेकिन इसका जो रिस्क है वो आपको स्वयं लेना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा गया है आर यू एजुकेटेड, तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे। और यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, यदि आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर रखा है या इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे उसको आपको चेंज करना होगा। यदि आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो फर्दर इसके बाद जो भी कोई हाई स्कूल लेवल की या फिर इंटर लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसीज आएगी उसके फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपको यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन जो लेवल है उसको सबसे पहले आपको चेंज करना होगा, तो यहाँ बिलो एसएससी लिखना होगा। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे यदि आपने हाईएस्ट एजुकेशन लेवल बिलो एसएससी सेलेक्ट किया, अर्थात हाई स्कूल से कम, तो हाई स्कूल से कम वाले वैकेंसीज को ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप डी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर बीआरपी सीआरपी के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं जो अभी रनिंग है और आने वाली भी है, तो उस तरीके के फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोजगार सेवाजन जो कार्यालय है उनसे ये डाटा सिंक किया जाएगा और उनके पास सारी डिटेल है कि कौन कैंडिडेट हाई स्कूल से ऊपर का है, किस कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और किसके पास कौन सा डिप्लोमा है, सारी जानकारी उनके पास है। फर्दर यदि जानकारी या फर्दर इसकी जांच वगैरह होगी तो आप झूठ के आधार पर आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो जो रियल कैंडिडेट है वही फॉर्म भरे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यदि आप फिर भी रिस्क लेके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले जो भी आपने इससे पहले की जो एग्जाम्स वगैरह यहाँ पे दिए होंगे उसको यहाँ पे डिलीट ऑप्शन मिलेगा। डिलीट ऑप्शन में आप यहाँ पे डिलीट ऑप्शन को यूज करके उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड न्यू क्वालिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही जो आपके हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बिलो एसएससी आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी स्ट्रीम में देखेंगे आप तो यहाँ पे एनए ऑप्शन आएगा। उसके बाद एजुकेशन लेवल आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कक्षा 9, 8, 7, 6 और 5 की जानकारी आपसे मांगी जाएगी। तो जो भी जिस भी क्लास की आपके पास मार्कशीट है, कक्षा 9 की मार्कशीट है तो उसके आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 8 के आधार पे अप्लाई कर सकते हैं, 7 या 5 के आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके पास मार्कशीट है उसका आप यहाँ पे डिटेल सारी जानकारी भर देंगे। स्पेशल चीफ सब्जेक्ट में जो भी आपके कक्षा 8 में सब्जेक्ट होंगे या कक्षा 5 में होंगे, मीडियम ऑफ एजुकेशन में हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन, मोड ऑफ एजुकेशन आप रेगुलर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर कक्षा 8 के मार्कशीट में मिल जाएगा आपको। और टाइप ऑफ एजुकेशन में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कंप्लीट, तो कंप्लीट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जो 4th क्लास की वैकेंसीज है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ अप्लाई बटन मिल जाएगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करके अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।